सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर विजयी वर्ब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। इस समय आप पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन में आपने क्या किया? समाकलन की परिभाषा पढ़ी, मानक फलनों के समाकलन के फॉर्मूले पढ़े आपने, और उस पर आधारित कुछ डायरेक्ट जो क्वेश्चंस थे वो पढ़े। अब अपन आगे बढ़ते हैं। समाकलन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी ए। जैसा कि परिभाषा बताती है, समाकलन अपकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो अब यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। ये किसका अपकलज है? एफ डैश एक्स किसका अपकलज है? एफ एक्स का। तो इसलिए एफ डैश एक्स का समाकलन कितना हो गया? एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी तक आपने क्या किए? इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जो डायरेक्ट किसी ऐसे फलनों का समाकलन किया था जिनमें समाकल्य सीधे ही किसी फलन का अपकलज था। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। अब ये तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका अपकलज है? टेन एक्स का। तो आपने यहाँ इसका इंटीग्रल रख दिया टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद आपने ऐसे क्वेश्चंस किए जिनमें समाकल्य इंटीग्रेंड किसी भी फलन का अपकलज तो नहीं था, लेकिन अपकलज में बदल सकता था। जैसे कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स किसी फलन का डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि जो लिस्ट दे रखी थी उसकी बात कर रहे हैं, जो मानक फलनों के समाकलन की लिस्ट दे रखी थी उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें किसी का अपकलज नहीं है, तो इसको ऐसे फलनों में बदल लें जो किसी के अपकलज हों। ये आपने लिख लिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इंटीग्रेंड नॉन फॉर्म में आ गया। कोसेक स्क्वायर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स एंड वन इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये जो मेथड था ये तो डायरेक्ट मेथड था, यानी इंटीग्रेंड इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। तब आप उसका सीधे सीधे समाकलन कर रहे थे। अब अपन आते हैं और मेथड्स पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब देखें लिखा है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें एक तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और एफ एक्स का भी फंक्शन दे रखा है फाई ऑफ एफ एक्स, यानी फाई ऑफ एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड इनटू एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, यानी कि जो इंटीग्रेंड है समाकल्य, उसमें एक तो फलन एफ एक्स का फलन है और एफ एक्स का अपकलज दे रखा है आपको। तो अपन ये आप इसमें ये देखेंगे जब भी इस तरह दे रखा होगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका अपकलज है, डेरिवेटिव है। तो दिख रहा है एफ एक्स आपका फलन है, तो यहाँ वेरिएबल चेंज कर देते हैं, समाकलन का चर बदल देंगे। उसको बदलने के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स बराबर टी रख दिया आपने। तो यहाँ इसमें एज्यूम किया सपोज एफ एक्स इक्वल टू टी, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया? ये डी टी आ गया। तो अब ये सारा अपन ने वहाँ इंटीग्रेंड है उसमें रख दिया समाकलन में। तो क्या आ जाएगा? ये समाकलन बराबर हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसका कैसे करेंगे? इसका कोई नॉन फार्मूले हैं, जो पुराने फार्मूले हैं उनसे करेंगे। इट कैन बी एवेल्यूटेड बाई नॉन मेथड। इसका समाकलन हम ज्ञात विधियों से करेंगे। इसका समाकलन हम ज्ञात विधियों से करेंगे। ज्ञात विधियां कौन सी हैं? नॉन मेथड कौन से हैं? नॉन मेथड वो हैं जो अभी पिछली क्लास में आपने कर लिए, जो डायरेक्ट फार्मूले में फॉर्म हो गए। तो इसी पे आधारित एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अभी से थोड़ी देर पहले क्या लिखा था आपने? इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये जनरल फॉर्म थी, इससे कंपेयर करें। फाई क्या है यहाँ पर? एफ एक्स के लिए तो साइन एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स के लिए कॉस एक्स दे रखा है, और फाई ऑफ एफ एक्स फाई पावर फंक्शन दे रखा है क्यूब। तो अब यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो फिर यहाँ क्या रखेंगे अपन? सपोज साइन एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। जो इंटीग्रेंड दे रखा था, समाकल्य दे रखा था, उसमें साइन एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित कर दिया आपने। तो इंटीग्रल किसके बराबर आ गया? ये आ गया टी क्यूब डी टी। नाउ इट कैन बी एवेल्यूटेड बाई नॉन मेथड।
अब इसका अपन समाकलन किससे करेंगे? ज्ञात विधियों से। ज्ञात विधियां पहले से हैं आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन आपको पता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ क्या है? वेरिएबल टी आ गया, तो टी क्यूब का इंटीग्रल ये आपको पता है कितना हो गया? टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या माना था आपने अभी? साइन एक्स बराबर टी, तो ये हो गया आपके पास साइन रेज टू दी पावर 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये इंटीग्रल हो गया आपका। क्या था क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना था। डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, तो आपने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया? वेरिएबल चेंज कर दिया, समाकलन का चर बदल दिया। उसके लिए क्या किया आपने? साइन एक्स बराबर टी एज्यूम किया, इससे कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया, और इंटीग्रल बन गया आपका टी क्यूब डी टी। और ये जान पहचान वाला है, तो उसको आपने इंटीग्रेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। अगेन वही फंक्शन देखना है आपको, तो ई टू दी पावर एक्स को देख सकते हैं आप, या डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स को ही ले सकते हैं। सपोज टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स बराबर टी, तो टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये सारा एक्सप्रेशन ये तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या बन गया आपका? t इंटू डी टी। इसका इंटीग्रल तो आता है आपको, फिर वही नोन मेथड हो गया, ज्ञात विधि हो गई। तो t का इंटीग्रल कर लिया आपने टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और t की वैल्यू रख दी फिर टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया। इसको दो स्टेप में भी कर सकते थे, अभी तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। दोबारा से देखते हैं एक बार। अब यदि आप इस तरह से देखें कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स है, तब भी आप इसे कर सकते हैं। अब अपन इस तरह से करते हैं, माना ई टू दी पावर एक्स बराबर टी, देयरफॉर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया? ये इंटीग्रल आ गया टेन इनवर्स टी, ई टू दी पावर एक्स को टी रख दिया, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स को डी टी रख देते हैं, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोबारा से देखते हैं, टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या है? टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो अब एक बार दोबारा सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। अब माना टेन इनवर्स टी बराबर यू, तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी यू। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो डी यू के बराबर हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास? u इंटू डी यू। अब u इंटू डी यू, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर u की वैल्यू रख दिया आपने, u की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स u बराबर क्या था? टेन इनवर्स t, तो टेन इनवर्स t होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस कांस्टेंट, लेकिन t बराबर भी था आपके पास e टू दी पावर x, तो वो लिख दिया फिर। तो 1/2 टेन इनवर्स e टू दी पावर x होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आंसर वही आ गया सेम, यानी आंसर पे कोई चेंज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स टेन ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, वही पहले की तरह क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब यहाँ टेन ऑफ फंक्शन को आप टी पुट कर सकते हैं। सपोज टेन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर सेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी टी हो गया, तो ये सारी टर्म डी टी में कन्वर्ट हो गई। तो इंटीग्रल किसके बराबर हो गया फिर? ये टी इंटू डी टी। टी इंटीग्रल, टी का इंटीग्रल तो आता है आपको, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, फिर टी की वैल्यू रख दी टेन ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से आप जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विधि है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें क्या होगा? एक फंक्शन एफ एक्स होगा और एक फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, या बड़े फंक्शंस में फंक्शन ऑफ एफ एक्स होगा
क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कौन सा फंक्शन एफ एक्स है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है और कौन सा फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि फाई ऑफ एफ एक्स है। तो जब आपको एफ एक्स पता पड़ जाता है, सिंपल फंक्शन में डायरेक्ट दिखाई देता है, कुछ टिपिकल होंगे तो वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो पहले आपने कुछ सिंपल किए, अब इनके स्पेशल केसेज लेते हैं। आप एक और क्वेश्चन दिया है, पहले इसको कर लेते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का आप जानते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो साइन एक्स बराबर टी पुट कर सकते हैं। कॉस क्यूब एक्स को आप लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, यहाँ पुट कर देते हैं सपोज साइन एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस टर्म को तो रख देंगे आप डी टी, और ये क्या हो गया आपके पास टी क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये ब्रैकेट एक्सपेंड किया आपने, ये हो गया टी क्यूब माइनस टी टू दी पावर 5 डी टी। दो टर्म आ गई, दोनों को अलग अलग इंटीग्रल कर दिया। ये हो गया टी टू दी पावर 4/4 माइनस टी टू दी पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट, और यहाँ टी की वैल्यू रख दी। फिर आपने टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गया साइन रेज टू दी पावर 4 x/4 माइनस साइन रेज टू दी पावर 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स होता है, इसलिए आपने साइन और साइन का डेरिवेटिव अलग से फॉर्म कर दिया। वो कैसे किया, कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दिया। देखें दोबारा देखते हैं, ये अपन ने लिखा है फर्स्ट मेथड, इसी को फिर अपन सेकंड मेथड दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। सेकंड मेथड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आप ये भी जानते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ माइनस तो एडजस्ट कर देंगे आप, अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर भी कर देंगे। तो अब कॉस एक्स को टी पुट करके करते हैं आप। इसको लिखा आपने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस क्यूब एक्स, और इसको बना दिया आपने माइनस साइन एक्स। माइनस था नहीं, फिर भी आपने माइनस साइन एक्स लिख दिया, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आउटसाइड भी माइनस लगा देते हैं, और ये डी एक्स। अब अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कॉस एक्स बराबर टी। लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया आपने तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो किसके बराबर आ गया है, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी। फिर ब्रैकेट को एक्सपेंड किया आपने, ये माइनस टी क्यूब माइनस माइनस प्लस टी टू दी पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। अब ये इंटीग्रल तो आता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब और टी टू दी पावर 5 दोनों इंटीग्रल आते हैं। तो यहाँ कर दिया आपने इंटीग्रल टी टू दी पावर 6/6 माइनस टी टू दी पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। अब टी की वैल्यू रख दिया आपने, कॉस टू दी पावर 6x/6 माइनस कॉस टू दी पावर 4x/4 प्लस कांस्टेंट, ये भी इंटीग्रल है। लेकिन पहले तो साइन की टर्म में आया था, अब कोसाइन की टर्म में आ गया। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से। आप इसको फिर साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, साइन में कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें, और पहले जो क्वेश्चन किया था और साइन को कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते थे, वहाँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो यही आ जाएगा। हो सकता है कांस्टेंट में थोड़ा चेंज आ जाए, इसीलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। आंसर में अनिश्चितता रहती है। क्यों अनिश्चितता रहती है, कांस्टेंट के कारण। तो पहले जो आंसर आया था वो भी बिल्कुल सही है, और ये आंसर आया ये भी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं। और आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अपन ने पिछली बार भी किया था,
जब डायरेक्ट इंटीग्रल कर रहे थे आप। देखो मैं दोबारा याद दिलाता हूँ उसे। ये थर्ड मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब क्या किया आपने, साइन एक्स कॉस एक्स आप जानते हैं साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x के बराबर होता है, तो साइन 2x में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेंड को अपन ने साइन 2x वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो होता है साइन 2x, तो कितना आ गया ये आ गया 1/8 साइन क्यूब 2x। और ये आप पहले से जानते हैं साइन क्यूब x बराबर क्या होता है 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। ये जो साइन 3x का फॉर्मूला है उसकी सहायता से लिख लिया। साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो उससे आपने साइन क्यूब x की वैल्यू लिख ली 1/8, यहाँ से 1/4 ब्रैकेट 3 साइन x माइनस 3 साइन 2x माइनस साइन ऑफ 6x। वहाँ आपने साइन क्यूब x को लिखा था, यहाँ साइन क्यूब 2x है, तो जहाँ भी x है वहाँ 2x आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/32 3 साइन 2x का हो गया -3 कॉस 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6। आपने 3 बार इंटीग्रल किया और 3 बार इंटीग्रल तीनों बार अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन तीनों सही हैं। और ये क्यों आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से। इसी के कारण, क्योंकि अपन ने परिभाषा में कहा था कि जब भी किसी फलन का इंटीग्रल करते हैं तो कैपिटल Fx प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट क्या है, अपनी इच्छा पर निर्भर है। सी क्या है, स्वैच्छिक अचर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ कितने भी आंसर हो सकते हैं। उसी के कारण ये सी के कारण अनिश्चितता आती है, इसी कारण इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। एक क्वेश्चन में और बताता हूँ छोटा, जिसमें आप एक दूसरे को कन्वर्ट करके आसानी से देख सकते हैं। इनको आप सब घर पे ट्राई करेंगे। जैसे इसको कोसाइन में भी बदल सकते हैं, साइन में भी बदल सकते हैं, फिर पहले आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं आप। वो 32 क्वेश्चन था, उसी पे नंबर ए डाल दिया है 32A। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अगर साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दें तब इसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये C1 लिख देते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स बराबर टी पुट कर सकते हैं। इसको आपने माइनस आउटसाइड लिखा, माइनस साइन एक्स ऐसे, और ये कॉस एक्स। अब यहाँ कॉस एक्स बराबर टी पुट कर दिया आपने, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। टी डी टी का इंटीग्रल t²/2 होता है, तो कितना हो गया ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस C2। एक बार और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ये साइन 2x बन गया। अब साइन 2x का इंटीग्रल आप जानते हैं, तो साइन 2x का इंटीग्रल लिख दिया आपने 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यानी ये हो गया माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये 3 आंसर आ गए। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में हो रहा था 32 जो किया था। अब आप किसी भी एक आंसर को दूसरे आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसका डिफरेंस आएगा, वही कांस्टेंट का डिफरेंस। देखें पहले इससे लेते हैं, ये नंबर 3 डाल दिया जैसे आपने, ये नंबर 3 है, तो समीकरण 3 से लेते हैं आप। क्या है आपके पास, i बराबर, ये सपोज i के इक्वल था माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस कांस्टेंट। पहले C1 C2 लिखा था, यहाँ कांस्टेंट लिख दिया है। अब cos 2x को आप हाफ एंगल में चेंज करें। cos 2x के भी कई फॉर्मूले। अब जैसे पहला आंसर है साइन वाला, तो साइन में लाना है, तो साइन के पदों में लिख देते हैं माइनस 1/2 cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना हो गया माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस C माइनस 1/4। अब ऊपर क्या लिखा था देखें, यही था आंसर, साइन स्क्वायर x/2 प्लस C माइनस 1/4। वहाँ C1 था, तो वो कांस्टेंट C1 और ये C दोनों में इसका अंतर है। इसी तरह से आप इसको चाहें
तो सेकंड वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड वाले में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा देखें, फिर दोबारा से यहाँ से लिखता हूँ मैं समीकरण 3 से i बराबर -1/4 cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस कॉन्स्टेंट, फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो -1/2 cos स्क्वायर x माइनस प्लस 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप देखें फिर यहाँ था माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ भी ऐसा ही आ रहा है -1/2 cos स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वहाँ C2 लिखा था, यहाँ 1/4 प्लस C है। तो फाइनली आप समझ गए कि अलग अलग तरीके से आप अगर इंटीग्रल कर पाते हो और आंसर सेम दिखाई नहीं दे रहे हो तो किसी भी एक को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? C की अनिश्चितता के कारण, इसलिए ये अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो पहला क्वेश्चन था 32, उसको भी आप घर पे ट्राई करके देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, एक आंसर से बाकी दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। अपन ने थर्ड से लिया है, आप फर्स्ट से सेकंड और थर्ड ला सकते थे, सेकंड से फर्स्ट और थर्ड ला सकते थे, थर्ड से फर्स्ट और सेकंड आप ले ही आए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखें, अभी आप इंटीग्रल कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ये जनरल था। अब इसके स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केस में क्या लिखा है, पहले इंटीग्रल ऑफ फॉर्म एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या है, अब पावर फंक्शन फाई के स्थान पर आ गया, तो यहाँ क्या रखेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। सपोज एफ एक्स बराबर टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। ये आपने यहाँ रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये इक्वल आ गया टी टू दी पावर एन डी टी। टी टू दी पावर एन का इंटीग्रल हो गया टी टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, एन डेफिनेटली -1 नहीं है। और टी के फिर टी के लिए वैल्यू रख दी आपने, क्या आ गया, एफ एक्स होल पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रल रहा ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रल आ गया। ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन अपन इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। तो फाइनली रहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख दी फिर आपने। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, अगेन वही पुट किया। सपोज एफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। टी का इंटीग्रल तो जानते हैं आप, टी का इंटीग्रल कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये बराबर हो गया एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये दूसरी फॉर्म हो गई। पहले क्या था, एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ एन के लिए 1 लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स हो गया। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स ये टी डी टी में फॉर्म हो गया, टी डी टी, टी का इंटीग्रल कर दिया टी स्क्वायर बाई 2 और फिर टी की वैल्यू रख दी। तो ये आपके जो मेन फॉर्म दे रखी थी उसी के स्पेशल केस देख रहे हैं, 4-5 हैं और देखते हैं। अब एन के लिए हाफ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, फिर वही पुट कर दिया आपने। सपोज एफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया रूट टी डी टी। रूट टी का इंटीग्रल तो याद है आपको, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल किया था, तो वही रूट टी क्या हो गया, टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर 2/3, टी के लिए वैल्यू रख दी आपने एफ एक्स
होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। यानी पहला जो इंटीग्रल लिखा था उसी के स्पेशल एक केस। पहले लिखा था आपने fx पावर n इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रल fx होल पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट, वहाँ n -1 नहीं होना चाहिए था लेकिन 1 रख दिया, फिर 1/2 रख दिया। और देखते हैं आगे। अभी आ गया इंटीग्रेशन ऑफ fx अपॉन रूट एफ डैश एक्स अपॉन रूट fx। फिर उसी तरह से अगेन सपोज fx इक्वल टू t, देयरफॉर एफ डैश एक्स dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल किसके बराबर हो गया ये, dt अपॉन रूट टी। और 1 अपॉन रूट टी यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल तो आपको पता है 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल था 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन रूट टी का कितना हो गया 2 रूट टी प्लस कांस्टेंट वैल्यू रख दी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स बराबर 2 रूट एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आपका। और देखते हैं आगे इसी फॉर्म पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी स्टाइल से माना है एफ एक्स बराबर टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटीग्रल किसके बराबर हो गया ये, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल भी आता है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो तो -1 अपॉन एक्स था। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया -1 अपॉन टी प्लस कांस्टेंट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर आ गया ये, -1 अपॉन एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ये आ गया। ये फॉर्मूले नहीं है लेकिन अभी अपन क्वेश्चंस में इनको फॉर्मूलों की तरह ट्रीट करेंगे। एक और फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। फिर उसी तरह से सपोज एफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, ये आ गया डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल तो जानते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। एक फॉर्म और आ गई आपके पास ही। तो ये जो फॉर्म आपने लिखी है सारी किसी से पहले जनरल क्या था अपने पास, जनरल तो था अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका स्पेशल केस लिखा फिर आपने एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रल कितना आ गया था, इसका इंटीग्रल आ गया था आपके पास एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन n नॉट इक्वल टू -1। ये आ गया था। यहाँ आपने n बराबर 1 रखा तब एक केस आ गया, n बराबर हाफ रखा, n बराबर -हाफ रखा, n बराबर -2 रखा। और फिर जब n बराबर -1 है तो अलग से कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। अब इन पर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार सबकी लिस्ट बना लेते हैं। और जो भी आपने इंटीग्रेशंस के जो फार्मूले फॉर्म किए हैं, फार्मूले नहीं है लेकिन आप फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे तो उनकी एक बार लिस्ट बना लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल आ गया था आपके पास एफ एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन n नॉट इक्वल टू -1। फिर इसके स्पेशल केस लिखे थे आपने। सबसे पहले n बराबर 1 लिख दिया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, n बराबर 1 लिखा तो ये बन गया आपके पास एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। फिर n बराबर हाफ लिखा था आपने। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हो गया था आपके पास 2/3 एफ एक्स पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। फिर n बराबर -हाफ लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स
अपॉन रूट एफ एक्स, तो ये हो गया था अपने पास 2 रूट एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। फिर n बराबर -2 लिख दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आ गया था -1 अपॉन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और एक अलग से किया आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, वहाँ n बराबर -1 है तो उसमें ये तो एप्लीकेबल है नहीं जो पहले वाला है, तो वहाँ क्या करेंगे अपन, अलग से किया था एफ एक्स बराबर टी सब्स्टिट्यूट करके, और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये आ गया था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। तो ये जो फॉर्म आपने पढ़ी थी मैंने दोबारा से लिस्ट बना दी है एक बार, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूले नहीं है, स्पेशल फॉर्म्स हैं, लेकिन आप फॉर्म्स को फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। अब इनके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। अब देखें कौन सी फॉर्म आ गई, ये आ गया क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स को हल करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू दी पावर 6x कॉस एक्स डी एक्स। अब अगर आप कंपेयर करें अपनी फॉर्म से, तो यहाँ एफ एक्स के लिए तो क्या आ रहा है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स आ गया, और एन बराबर 6 आ गया। यही है पहली फॉर्म थी, वो देखें दोबारा से देख लें। फर्स्ट फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वहाँ अपने क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स के लिए साइन एक्स है, एफ डैश एक्स के लिए कॉस एक्स है, और एन बराबर 6 है। तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे साइन एक्स होल पावर 7 अपॉन 7 प्लस कॉन्स्टेंट। यानी वो सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है जो पहले कर रहे थे अपन, तरीके से करेंगे तो साइन एक्स बराबर टी पुट कर देंगे। डिटेल मेथड कैसे होगा, साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी, तो ये टी टू दी पावर 6 फॉर्म हो जाएगा, और टी टू दी पावर 6 फॉर्म हो जाएगा तो उसका इंटीग्रल आता है आपको फिर टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस कॉन्स्टेंट, टी की फिर वैल्यू रख देंगे आप, तो साइन रेस टू दी पावर 7x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट। पर अब आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस करने हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है, डायरेक्ट मेथड से ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ फिर देख सकते हैं एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर 10x आ गया, एफ डैश एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और एन बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ये इंटीग्रल बन गया आपका 10x होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यानी एफ एक्स पावर एन वाली फॉर्म हो गई, एन क्या है 4, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप सब, 10 टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले लिखे थे फॉर्म्स हैं, फॉर्मूले नहीं है, लेकिन आप उनको फॉर्मूलों की तरह यूज कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। अभी इस 1-2 क्लास में आज और अभी सब्स्टिट्यूशन वाला काफ़ी है, लेंदी है, इसमें सब्स्टिट्यूशन वाले पहले ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे अपने एग्जाम्पल, फिर मैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस बताऊँगा आपको इसमें कि एग्जाम वाले भी आप कैसे कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखें ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी टेन इनवर्स एक्स होल क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ एफ एक्स क्या दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर a प्लस बी टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी टेन इनवर्स एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, b इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, b तो है ही नहीं, b नहीं है तो b फॉर्म कर देते हैं। क्या किया आपने, 1/b से तो आउटसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 वो b से इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया a प्लस बी टेन इनवर्स एक्स होल क्यूब डी एक्स। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स के लिए a प्लस बी टेन इनवर्स एक्स है, एफ डैश एक्स के लिए v अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और n के लिए 3 है। अपने क्वेश्चन में b गिवन नहीं था तो b आपने फॉर्म कर दिया, कैसे, b से ऊपर गुणा किया, b से नीचे गुणा कर दिया। तो अब ये फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है तो उससे लिख देते हैं 1 अपॉन b, और ये हो गया a प्लस बी टेन इनवर्स एक्स होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया।
अगर डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं दे रखा है, थोड़ा बहुत कांस्टेंट इधर उधर है, तो कांस्टेंट के हिसाब से आप फॉर्म कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल सेक टू द पावर 4x इंटू 10x। अब 10x का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ सेक 4 दे रखा है। सेक 4 का कुछ ऐसा डेरिवेटिव है नहीं। सेक x का डेरिवेटिव आप याद कर सकते हैं। सेक x का डेरिवेटिव क्या है? सेक x 10x, तो बस वही दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स और इंटू सेक एक्स 10x। तो यहाँ क्या बन गया? एफ एक्स के लिए तो सेक एक्स हो गया और एफ डैश एक्स क्या हो गया? सेक एक्स 10x हो गया और n बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब तो लिख सकते हैं आप आंसर। एफ एक्स के स्थान पर सेक एक्स हो गया, एफ डैश एक्स के लिए सेक एक्स 10x हो गया और n बराबर 3, यानी एफ एक्स होल क्यूब इंटू एफ डैश एक्स, n बराबर 3 आ गया। सीधा लिख सकते हैं इंटीग्रल। कितना हो गया फिर? सेक रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया। वो बिल्कुल आसान चल रहा है, वही फॉर्म लिखी है आपने, उन्हीं फॉर्म पे क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी फॉर्म पे क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल पावर 3/4 dx। ये आपने देखा था पहले कि x टू दी पावर माइनस n का डेरिवेटिव माइनस n अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में दे रखा है तो इसको अपन इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो इंटीग्रल दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब नीचे डिनोमिनेटर में आपने क्या किया? x टू दी पावर 4 कॉमन निकाला, तो x टू दी पावर 4 पावर 3/4 आएगा और ये कितना बच गया? 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इसको ऐसे लिखा और जो डिनोमिनेटर में हर में दे रखा है इसको न्यूमिनेटर में ले गए माइनस 3/4 और इनटू ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 बन गया। अब आप इसकी सहायता से देखें 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है? डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, इसका डेरिवेटिव आएगा -4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 और अगर ये +1 हो तब भी यही डेरिवेटिव आएगा। तो फाइनली अब आप देखें एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है और n की वैल्यू क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या बन गया? डेफिनेटली जो ब्रैकेट के अंदर है वो एफ एक्स हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। एफ डैश एक्स क्या हो गया? -4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 और n बराबर क्या हो गया? -3/4। लेकिन यहाँ आपके पास 4 अपॉन 5 तो है ही नहीं, 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 नहीं है, तो आपने क्या किया? -4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और -1/4 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बन गया एफ एक्स पावर n, -1/4 से आउटसाइड और -4 से इनसाइड मल्टीप्लाई किया। अब ये आ गया आपके पास एफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स, n बराबर क्या है? -3/4। तो आंसर लिख सकते हैं आप, लिख दें सब। एफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स, उसका इंटीग्रल होता है एफ एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट n बराबर -3/4 है। तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? -3/4 प्लस 1 यानी कि 1/4 और नीचे भी 1/4 आएगा। तो देखिए ये जो -1/4 है ये तो ऐसे ही रखा आपने, अंदर हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होल पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1/4 कैंसिल, तो आ गया -1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होल पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आया। तो कई बार क्या है कि डायरेक्ट दिखाई देते हैं, कई बार थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स और n उनको आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो दोबारा से देख लें, एक्स 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 3/4। क्या किया आपने? अंदर से एक्स टू दी पावर 4 कॉमन लिया, एक्स टू दी पावर 4 कॉमन लिया लेकिन पावर 3/4 थी, तो ये एक्स टू दी पावर 4 पावर 3/4 1 अपॉन एक्स क्यूब की तरह आएगा ये। तो यहाँ आपने फिर वो 1 अपॉन एक्स क्यू लिख दिया था, एक्स क्यू और इंटू एक्स स्क्वायर वो एक्स टू दी पावर 5 बना के अगले स्टेप में लिख दिया था। फिर आपने देखा अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 4 है
और 1 + 1/x4 का डेरिवेटिव -4/x⁵ है। यहाँ -4 था नहीं आपके पास, तो आपने क्या किया, -4 से ऊपर और -4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो fx पावर -3/4 इंटू f'(x) अपनी जो सेट फॉर्म थी नंबर 1 वाली उसमें कन्वर्ट हो गया और उसे फिर डायरेक्ट लिख दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया एवेल्युएट द इंटीग्रल log x/x dx। अब देखें, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x इंटू dx। तो यहाँ आप बता दें f(x) क्या है, f(x) बराबर क्या है और f'(x) क्या है। f(x) बराबर क्या है बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, log ऑफ x, और f'(x) क्या हो गया, 1/x। तो कौन सी फॉर्म हो गई है, f(x) इंटू f'(x), f(x) इंटू f'(x) dx। तो इसका इंटीग्रल तो होता है f(x)² 2। अभी देखें दूसरे नंबर पे लिखा था ये, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू f'(x) dx बराबर f(x)² 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसी को फिर अप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा ये, log ऑफ x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। यानी जो फॉर्म्स लिखी थी उन्हीं को फॉर्मूलों की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं और क्वेश्चन आप आसानी से हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan 1x इंटू tan 1x/x² + 1। तो ये भी वही फॉर्म हो गई। इस इंटीग्रल को क्या लिख लेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ tan 1x इंटू 1/x² + 1। तो फिर आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर tan 1x, और f'(x) क्या बन गया, f'(x) आपके पास है 1/x² + 1। तो वही फॉर्म आ गई जो पहले थी, f(x) इंटू f'(x), f(x) इंटू f'(x), f(x)² 2। तो ये आंसर आ गया आपके पास tan 1x² 2 प्लस कॉन्स्टेंट। बेहद आसान क्वेश्चन चल रहे और सीखने के लिए आसान क्वेश्चन बेहद ज़रूरी भी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आ गया इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ √sin x cos x dx। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, √sin x इंटू cos x। अब यहाँ देखें f(x) क्या है, f(x) बराबर sin x है, और f'(x) क्या है, f'(x) बराबर cos x है। कौन सी फॉर्म हो गई है, √f(x) इंटू f'(x), उसका इंटीग्रल भी आपको याद है 2/3 f(x) पावर 3/2। एक बार दोबारा लिस्ट देखते हैं, √f(x) इंटू f'(x) dx। इसका इंटीग्रल क्या है आपके पास, 2/3 f(x) पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। f(x) बराबर t पुट कर दें आप, तो √t dt आएगा, √t एंड t⁻½ t⁻½ का इंटीग्रल t⁻½ + 1/½ + 1 प्लस कॉन्स्टेंट पहले कर लिया था, अब आपने लर्न कर लिया है ये। तो क्या आ गया, लर्न करने के बाद ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ √f(x) इंटू f'(x) बराबर 2/3 f(x) पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इससे ही वहाँ कर देते हैं। हाँ तो यहाँ लिख देते हैं फिर आंसर 2/3 f(x) यानी कि sin x पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ √1 + log x/x dx। ये भी वही फॉर्म आ गई। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √1 + log x इंटू 1/x। देख सकते हैं f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर है आपके पास 1 + log x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1 + log x का भी 1/x होता है, और f'(x) कितना आ गया आपके पास, f'(x) 1/x आ गया। तो √f(x) इंटू f'(x), तो √f(x) इंटू f'(x) अभी लिखा था 2/3 f(x) पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ये आ गया। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी देख सकते हैं f(x) कौन सा है, f(x) बराबर tan x है, और f'(x) बराबर क्या है, sec² x है। फिर ये कौन सी फॉर्म हो गई, ऊपर तो f'(x) आ गया और नीचे √f(x) आ गया, और ये तो लर्न है आपको कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन √f(x) dx। ये तो 2√f(x) होता है। एक बार दोबारा देख लें आप, यहाँ इन फोर्थ फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन √f(x) dx बराबर 2√f(x). तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया आपके पास
2√10x प्लस कांस्टेंट। प्रतिस्थापन वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम वाले भी हैं, आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं या थोड़े से मॉडिफिकेशन से फॉर्म हो जाते हैं, आपको टी पुट नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कोई कसम नहीं खा रखी है। जिन लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत आए, पहले टी पुट करके करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे। करना आपको ऐसे ही है, बीच में टी पुट करके कर सकते हैं आप। तो यही आएगा 2√10x। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ब्रैकेट 3 + 2 log x होल स्क्वायर। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ fx बराबर आ गया आपके पास 3 + 2 log x। 3 + 2 log x का डेरिवेटिव क्या होगा? वो 2/x आएगा। अपने यहाँ 2/x नहीं दे रखा है तो बना लेते हैं। 1/2 से आउटसाइड मल्टीप्लाई किया, 2 से अंदर किया, और ये 1/3 + 2 log of x होल स्क्वायर आ गया। 2/x को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऊपर लिख दें 2/x इंटू 1/3 + 2 log x होल स्क्वायर। तो कौन सी फॉर्म बन गई? ये फॉर्म बन गई आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल तो आता है आपको, क्या होता है? -1/fx। ये भी एक बार फॉर्म दोबारा देख लेते हैं। ये फॉर्म हो गई 5th वाली, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx होल स्क्वायर dx = -1/fx। कुल 6 फॉर्म लिखी है आपने, इन्हीं पे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो यहाँ -1/fx आ गया, तो आ जाएगा 1/2 आउटसाइड -1/3 + 2 log of x प्लस कांस्टेंट। जो सेट फॉर्म दे रखी हैं उन्हीं से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x/1 + sin x। अब कौन सी फॉर्म हो गई? ये f'(x/fx वाली फॉर्म हो गई। यहाँ fx बराबर क्या है? fx बराबर है 1 + sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो 1 + sin x का भी cos x हुआ। f' बराबर क्या हो गया? cos x। तो कौन सी फॉर्म बन गई है? इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx। इसका इंटीग्रल भी आपने लर्न कर रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx वो log of fx हो जाता है। एक बार ये भी देखें, लास्ट 6 फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx dx बराबर log of fx प्लस कांस्टेंट। तो इसी को फिर यूज कर लेते हैं आप। तो कितना हो गया आपके पास आंसर? ये लिखा आपने इंटीग्रेशन ऑफ cos x/1 + sin x dx f'(x/fx है, तो ये log of mod of fx 1 + sin x। यहाँ आप मॉडुलस को हटा भी सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि 1 + sin x कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि sin x की कम से कम वैल्यू -1 होती है। -1 से छोटा होगा नहीं, -1 पे भी डिफाइन नहीं होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ लिख देंगे ये भी सही है। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/fx log of fx। तो यहाँ log of mod of 1 + sin x आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x - e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ fx बराबर कितना है? fx बराबर है e⁻x प्लस e⁻x, और f'(x हमेशा अपन न्यूमरेटर में ही ढूंढते हैं या न्यूमरेटर में ही फॉर्म करते हैं, क्योंकि f'(x dx आना चाहिए हमेशा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे भी है, लेकिन डेरिवेटिव जो f'(x है वो हमेशा न्यूमरेटर में ही फॉर्म करना होगा। तो अगेन कौन सी फॉर्म हो गई? f'(x/fx। तो इसका इंटीग्रल लिख दिया सीधे, फिर log of fx e⁻x प्लस e⁻x। यहाँ मॉडुलस नहीं लगाया है। मॉडुलस क्यों नहीं लगाया है? कि आप 100% कन्फर्म है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है। हाँ, अगर कंफर्म नहीं होता तो अपन इसको मॉडुलस लगाते। तो मतलब कुछ मानों के लिए वो पॉजिटिव और कुछ मानों के लिए नेगेटिव हो, तब मॉडुलस लगाना ज़रूरी है। यहाँ ये हमेशा x का मान कुछ भी रख दो, पॉजिटिव भी होगा। तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴√x sec² अपॉन √x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ देखें 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x,
लेकिन यहाँ 10x ना होगा 10 रूट एक्स है, तो यहाँ fx क्या हो जाएगा, fx बराबर हो गया 10 ऑफ रूट एक्स। 10 ऑफ रूट एक्स और 10 ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एफ डैश एक्स बराबर सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स को और किया 2 रूट एक्स, लेकिन अपने पास वहाँ 2 नहीं है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, तो कितना बन गया ये 2 10 ऑफ रूट एक्स होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, वही पहले वाली फॉर्म हो गई, एफ एक्स पावर 4 इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स वो आप जानते हैं, एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ आपने कितना लिख दिया फिर ये 2 10 टू दी पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5, ये आंसर आ गया। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपने शुरू किया, उसमें कुछ सेट फॉर्म है, उन्हीं पे डिपेंड अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ आ रहे हैं ऐसे ही एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी आएंगे। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स के लिए क्या है 1 प्लस 10 एक्स, 10 एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 एक्स का डेरिवेटिव भी सेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग ऑफ एफ एक्स, तो ये लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस 10 एक्स आ गया। वही सेट फॉर्म चल रही है, उन्हीं से आप लिखते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स। ये भी बेहद आसान हो गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताया आपको 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स, फिर वही एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म बन गई। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये तो आपको पता है लॉग ऑफ एफ एक्स होता है, तो यहाँ कितना हो गया अपने पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब यहाँ देखें साइन ऑफ एंगल दे रखा है, एंगल में क्या दे रखा है टेन इनवर्स x4, तो टेन इनवर्स x4 का डेरिवेटिव देखें आप क्या आता है। टेन इनवर्स x4 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर एक्स टू दी पावर 8 और x4 का किया 4x क्यूब, यानी साइन ऑफ एंगल और एंगल का डेरिवेटिव दे रखा है। तो इसको अगर दोबारा से लिखें इसको, तो हो गया ये साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू ये हो गया एक्स क्यू, तो इसको लिख दिया आपने 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx, और 1/4 को आउटसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ क्या किया, टेन इनवर्स x4 को अपन टी पुट कर देते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, वो अभी आएगी, उसको अपन बाद में लेंगे। तो यहाँ अपन सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। तो एज्यूम कर लेते हैं सपोज टेन इनवर्स x4 इक्वल टू टी, टेन इनवर्स x4 इक्वल टू टी हो गया, तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 इंटू 4x क्यू dx बराबर dt। तो ये किसके बराबर बन गया, ये आ गया 1/4 साइन टी इंटू डी टी। साइन ऑफ एंगल का इंटीग्रल तो आता है आपको, तो वो हो गया माइनस 1/4 कॉस ऑफ टी। टी की वैल्यू रख दी फिर आपने, माइनस 1/4 कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4। अभी आपने टी पुट कर लिया है, आगे इन क्वेश्चंस को भी अपन डायरेक्ट करेंगे, वो कुछ फॉर्मूले और देख रहे हैं तो वो भी थोड़ी बाद में करेंगे अगली क्लास में। तो अब ये कॉस ऑफ टेन इनवर्स x4 आ गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसको देखो थोड़ा चेंज करके लिख दें, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको लिख दिया x अपॉन एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और इनटू लिखा आपने x प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ देखें थोड़े एडजस्टमेंट से फॉर्म करना पड़ रहा है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो इसलिए यहाँ एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स बराबर हो गया x प्लस लॉग एक्स, और एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स बराबर हो गया आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो कौन सी फॉर्म हो गई फिर ये,
ये फॉर्म हो गई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रल तो आता है आपको, पहले से दूसरी फॉर्म लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डी एक्स क्या होता है, एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बस इसी से लिख देते हैं आंसर। ये हो गया एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें फिर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 2 sin x। नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। ये 1/2 आउटसाइड लिख दिया, 2 cos x माइनस 3 sin x, या इसको अपन ऐसे लिख दें ऊपर, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया आउटसाइड, वो हो गया 3 cos x प्लस 2। अब देखें कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वो तो लॉग एफ एक्स होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस 3 cos x प्लस 2 sin x। ये इंटीग्रल हो गया, यानी सेट फॉर्म में। और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और अपनी 12th वाली बुक में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको बिना टी पुट किए हुए करना है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ गया। पहले आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहचानना है। एफ डैश एक्स हमेशा न्यूमरेटर में ही होगा, और बाकी एफ डैश एक्स कहीं भी हो सकता है, एफ एक्स कहीं भी हो सकता है, एफ डैश एक्स हमेशा अंश में न्यूमरेटर में होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है एक, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 5 1/4। या क्या है, अगर x माइनस 1 की पावर तो क्या दे रखी है, x माइनस 1 पावर दे रखी है 3/4, और x प्लस 1 पावर दे रखी है 5/4। तो जब दो लीनियर फैक्टर दे रखे हों और दोनों की घातों को योग 2 हो, तब ये स्पेशल केस हो जाता है। तो अपन इसका डेरिवेटिव काम में लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस b। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें u अपॉन b से कर सकते हैं, या इसको सीधा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। अब x प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी तो 1 हो जाएगा, और फिर कितना बन जाएगा ये 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स का होगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्म से कितना हो गया ये a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब दोनों लीनियर फैक्टर की जो घातों का योग है वो 2 के बराबर हो। ये है इंटीग्रल आपका x माइनस 1 पावर 3/4 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 5/4, दोनों का योग आपका 2 है, तब ये वाला यूज होगा। देखें, करते हैं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पावर 3/4 एक्स प्लस 1 पावर 5/4, ये क्वेश्चन था। इसको आप इस तरह से लिख लिया, इसको फिर दोबारा लिखा 1 अपॉन ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फॉर्म कर दिया, ये पावर 3/4 हो गया। यहाँ x प्लस 1 पावर 5/4 पहले से था, और x प्लस 1 पावर 3/4 और लिखा। दरअसल आपने क्या किया है, यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस 1 के नीचे x प्लस 1 पावर 3/4 का गुणा कर दिया, और ऊपर भी x प्लस 1 पावर 3/4 का गुणा कर दिया। तो ये क्या बन गया, जो पहली वाली टर्म है उसको तो आपने लिख दी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पावर माइनस 3/4, और ये बन गया आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब साइड में आप इसको सब्स्टिट्यूशन लगा दें, या ऐसे ही देखें, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और एफ डैश एक्स आप अपने तरीके से कर लें, या जो अभी पहले लिखा था उससे कर लें, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। तो एफ एक्स दे रखा है, एक्स प्लस 1 दे, और एफ डैश एक्स दे रखा है। यहाँ 2 और आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से आउटसाइड डिवाइड कर दिया।
अब कौन सी फॉर्म हो गई है? पहली वाली फॉर्म हो गई एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। एन के लिए क्या दे रखा है? -3/4। तो इसका इंटीग्रल करके रख सकते हैं। अब आप कितना लिख दें? ये 1/2 एज इट इज, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल पावर -3/4 प्लस 1 1/4 और नीचे भी 1/4 प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना आ गया आपके पास? 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट आ गया। अच्छा क्वेश्चन आ गया, और आगे भी आएंगे, एग्जाम वाले में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपके पास इंटीग्रल हो गया। तो ये किस तरह से किया आपने? वो डेरिवेटिव यूज किया, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, वो आपने कर लिया। अब आगे देखते हैं। अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है, वो भी देखने में प्रॉब्लम आती है। अगली क्लास में दोबारा से करते हैं। अभी आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं। फिर सभी को नमस्कार।